भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल का चुनाव कैसे जीता ये किसी से छिपा नहीं है। हार जीत एक अलग चीज हो भी सकती है। जिस तरह के आरोप लगते हैं उसे चुनाव आयोग हवा में उड़ा भी सकता है और बीजेपी उस पर कोई ध्यान न दे तो बड़ी बात रही। लेकिन जो चलन इस दौर में भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है वो यकीनन बहुत ज्यादा घातक है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वही ममता बनर्जी जब भवानीपुर में जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा शुभेंदु अधिकारी उनके खिलाफ, वहीं भवानीपुर में जब काउंटिंग सेंटर के अंदर जाती हैं उसके बाद बाहर आके उन्होंने एक सनसनीखेज आरोप लगाया और यह आरोप एक बार में झूठा भी साबित हो जाता अगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो लफंगे बनकर टीएमसी के दफ्तर पर और टीएमसी के कैंप पर हमला कर रहे थे अगर वो ये ना करते तो। आरोप यह कि ममता बनर्जी से हाथापाई की गई, ममता बनर्जी को वहां मारा गया, पीटा गया, इस दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। यह सब कुछ ममता बनर्जी ने कहा है। अगर इस बात में सच्चाई है तो यकीन मानकर चलिए ये चलन आने वाले दिनों में सबके लिए, सारे राजनेताओं के लिए घातक साबित होने जा रहा है। जो ये सोच रहे हैं कि वो अमृत प्राप्त कर लिया उन्होंने, लेकिन जब वो सत्ता से हटेंगे तब क्या होगा। ये चलन ठीक है क्या? एक महिला के साथ एक महिला मुख्यमंत्री, मौजूदा तौर में भी अभी भी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, वहां उनके साथ ये सलूक किया जा रहा था। और भी कई खबरें आपको दिखाऊंगा। एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो गई ममता बनर्जी की जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनना चाहिए सबको और फिर ध्यान लगाकर सोचिए ये राष्ट्रवाद का नारा जपने वाली पार्टी क्या वाकई राष्ट्रवादी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। खबर थी बिहार से। बिहार में एक यात्रा निकल रही थी कांग्रेस और आरजेडी की। एक लफंगा किस्म का व्यक्ति मंच पर चढ़ता है, नरेंद्र मोदी साहब के लिए गाली बकता है। नरेंद्र मोदी साहब विदेशी यात्रा पर होते हैं, फौरन वो वापस लौटते हैं। देश को उम्मीद होती है कि विदेश में जाकर उन्होंने कुछ जो गेन किया है देश के लिए उसके बारे में बताएंगे, लेकिन रुंधे हुए गले से सिर्फ मां 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 कर रहे थे, बता रहे थे कि रोजाना उन्हें कितनी गाली दी जाती है। वो इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दे पाए थे। मैं तब भी मना नहीं कर रहा था और आज भी कहता हूं उस लफंगे के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी और हुई भी। बिहार बंद भी बीजेपी नहीं किया जहां पर वो थी सत्ता में, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब को अपनी माताजी की याद बहुत तेजी से आती है और सबको आनी चाहिए। लेकिन दूसरी महिलाओं के सम्मान के लिए क्या क्या करते हैं सबने देखा है ना। अब देखिए एक आरोप है, एएनआई की खबर है, वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। वेस्ट बंगाल सीएम एंड टीएमसी चेयरपर्सन ममता बनर्जी से क्या कहा 3 बजे से लेकर और जब तक वो बाहर निकली उन्होंने कहा दे हैव बीन बीटिंग अस, आई वाज हिट, सीसीटीवी वाज स्विच्ड ऑफ। उन्होंने कहा उन्हें बेरहमी से पीटा गया, उनको बेरहमी से पीटा गया। इस दौरान सीसीटीवी बंद कर दिए गए, उनके एजेंट को अंदर आने की इजाजत तक नहीं दी गई। यह आरोप बहुत गंभीर हो जाते हैं जब ऐसे वक्त में जब लगातार इसी तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हो। हमने देखा पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में, चाहे आप चले जाइए आसनसोल या कहीं और, टीएमसी के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की जा रही थी, आगजनी की जा रही थी। और जो कल तक जंगल राज बताते थे पश्चिम बंगाल में, वो अब इसे क्या बताएंगे ये बता दें, क्योंकि आने वाला अगर वक्त यही है तो मुझे लगता है कि ये अगर बीजेपी के हिसाब से, बीजेपी के आने के बाद और बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है ये तमाशा, ये रामराज की प्रतीक है, तो मुझे लगता है ऐसा कोई रामराज नहीं चाहेगा जहां पर आप दफ्तरों में घुसकर मारपीट करें। उस दौर में और इस दौर में अंतर क्या लाए ये क्या है देखिए। आई वाज बीटेन, न्यूज़ 24 की खबर है। आई वाज बीटेन मतलब मुझे मारा पीटा गया। इसमें लिख रहे हैं मुझे पीटा, लात मारी, सीसीटीवी बंद कर दिया। सीएम ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाया है। इस पर संजय सिंह का भी बयान आया है। उन्होंने क्या कहा, ये क्या हो रहा है इस देश में। ममता बनर्जी अभी भी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर हमला हो रहा है, लात मारी जा रही है। मुझे लगता है बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में सड़क का संघर्ष तेज करना होगा, बीजेपी की गुंडागर्दी का जवाब देना होगा। चुनाव हारने का ये मतलब नहीं कि जीतने वाला हिंसा करे। मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा कि आज ये और कल मानकर चलिए कोई और, जिनके इशारे पर ये सब किया जा रहा है, अगर वो चुनाव हारते हैं फिर ये चलन क्या इस देश के लोकतंत्र के लिए ठीक है। हाँ, हम मान सकते हैं कि आपके इतिहास रचने में हमेशा ममता बनर्जी एक रोड़ा रही। हम मान सकते हैं कि आपने जब जब जीत का ख्वाब देखा तब तब आपके हार लगी और उसकी वजह ममता बनर्जी बनी। लेकिन क्या आप ये करने का आपको आजादी मिल जाएगी? आइए एक ऑडियो भी आई है, जरा ऑडियो
क्या कह रही हैं जरा सुनिए, थोड़ा सुनवा देते हैं। মানে 16 রাউন্ড পর্যন্ত জিতেছি আর 4টে রাউন্ড বাকি আছে এবং ওই 5টা রাউন্ড আর এই 5টা রাউন্ড কিন্তু টোটালটাই আমাদের এরিয়া আর 73 82 এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রায় 20-25 প্লাস হবে। तो कल्याण बनर्जी है टीएमसी के नेता है, उनके साथ ये बातचीत चल रही है। फेसबुक पर इसे खुद कल्याण बनर्जी ने अपलोड किया, बताया कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के साथ उनकी बातचीत हो रही थी। जिस वक्त चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भवानीपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी में स्ट्रांग रूम है, मतलब जहां पर काउंटिंग हो रही थी वहां गई थी, उस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से वहां पर धांधली की जा रही है काउंटिंग के नाम पर। इसमें बताया है काउंटिंग एजेंट्स को पीटा गया और काउंटिंग सेंटर से बाहर फेंक दिया गया। ममता बनर्जी को खुद पीटा गया, अनसील्ड ईवीएम्स को जबरन हटाया गया, सिर्फ बीजेपी के बड़ी संख्या में काउंटिंग एजेंट्स को अंदर रहने दिया गया। टीएमसी के विजेताओं को भी सर्टिफिकेट नहीं दिए गए। क्या ये चुनाव है या नागरिकों पर अत्याचार? आने वाले वक्त में भी अभी तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, बहुत सारी चीज़ों का मतलब आप समझिए क्या क्या होने जा रहा है। ये अपने आप में बड़ा संदेशपद नहीं है, बल्कि बहुत चिंता वाली बात है। मैं चुनाव कैसे जीता कैसे नहीं वो तो सबको पता है, है ये सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तमिलनाडु में भी चुनाव होता है तब वहाँ पर अर्धसैनिक बल नहीं जाएगा, है ना, कि सीआरपीएफ की तैनाती कर दें, एनआईए पहुँच जाए, वहाँ नहीं ना कि असम में तो बिल्कुल भी नहीं, है ना, वहाँ नहीं। यहाँ सारी जगह रामराज है ना, उड़ीसा में रामराज आ गया। आप सोचिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री के साथ मारपीट तक होती है। मैंने कहा ना शुरुआत में, हमने आपको दिखाया था, मारपीट की बात को मैं जायज़ ठहराता ही नहीं, हमले की बात को मैं जायज़ ठहराता ही नहीं, हाथापाई की बात को मैं जायज़ ठहराता नहीं। मैं कह देता कि ममता बनर्जी हो सकता है पूरी कल्पना के साथ बाहर आकर सिर्फ पीड़ित बनने का तमाशा कर रही है, ये कहा जाता, लेकिन नहीं। जब एक दिन पहले ही काउंटिंग के वक्त ही बीजेपी के लफंगे, मैं बीजेपी कार्यकर्ता जो लफंगे बन गए थे, स्पष्ट इसलिए बोल रहा हूं कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की टी शर्ट्स पहने हुए थे, टी शर्ट्स पहनकर जो टीएमसी कैंप में हमला कर रहे थे वो देखे थे। टीएमसी के दफ्तरों को फूंक दिया जा रहा था, ये बात क्लियर थी। अब राहुल गांधी का बयान है, हम ममता जी सहमत हैं, बंगाल में 100 से ज़्यादा सीटें चोरी हो गई हैं। हमने इस प्ले बुक को पहले भी देखा है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, लोकसभा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि हमने ये भी देखा है कि कैसे वहाँ काम हो रहा है, कैसे एक एक करके सीटों को विश्लेषण जब किया गया तब इनकी पोल भी खुली। वो बात अलग है कि ममता बनर्जी खास तौर पर मोदी शाह के लिए, इस जोड़ी के लिए बहुत चुभ रही थी लंबे समय से कि आप आंधी, तूफान, जलजला जैसी बातें करते हैं ना, लगातार ऐसी बातें की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी ये ममता बनर्जी को हरा नहीं पाए। बड़ा शर्म की बात तो इस दौर की मीडिया की भी है, जो खुद एक महिला पत्रकार है, महिला एंकर है, जो पश्चिम बंगाल के हालात पर वहां छाती पीटो कार्यक्रम करते थे कि देखिए वहां तो राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। आज जो पश्चिम बंगाल के हालात हैं वहां पर अब कुछ भूला नहीं जा रहा, वहां ये नहीं कहा जा रहा कि बीजेपी के आते ही कैसे और माहौल बिगड़ा है, इस पर भी थोड़ा ज्ञान दे दो। नमस्कार। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम ग्रुप ऑफ कंपनीज, को स्पॉन्सर्ड बाय नेचर हाउस एंड भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची।